सूर्य की दहाड़, आखिर कहां जाएगा पैसा। उच्च राशि में सूर्य का प्रवेश आपके जीवन में कितने बड़े संकेत लेकर के आया है मेरे मित्रों। यह आपके जीवन में 14 अप्रैल से 15 मई का जो समय है, एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत है, एक अच्छे दिनों की शुरुआत का समय हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को जानते हैं और उनको पता है कि वृषभ राशि वालों के सूर्य 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब सबके मन में यही सवाल होगा कि यार हमारा तो खर्चा बढ़ जाएगा, सूर्य देव 12वें स्थान में बैठे हैं तो बहुत सारे खर्च होंगे, बेफजूल के खर्च हो सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन अगर आपके मन में भी यही सब चीजें चल रही थी तो ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। पैसा खर्च हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसको समझिएगा। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी 12th हाउस में, इट मीन्स क्या कि पैसा खर्च होने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन कहां खर्च होगा तो घर से जुड़ी हुई योजनाओं पर यह पैसा खर्च हो रहा है। यह पैसा कहां खर्च हो रहा है। यदि आपका सपना एक नए घर को लेने का था, यदि बहुत दिनों से आपके मन में यह सपना था, आपने कुछ पैसा जोड़ रखा था और आपका एक विचार था कि यार एक घर लेंगे, तो यह समय है जब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तभी हमने कहा कि अच्छे दिनों की शुरुआत। अब घर लेने के लिए तो पैसा खर्च होगा मेरे मित्रों, क्यों होगा, नहीं होगा, फ्री में तो कोई नहीं देता। तो खर्च मेरे मित्रों, जो बेफजूल की चीजों पर खर्च हो उसको कहा जाता है बेफजूल खर्च। लेकिन जो जरूरत की चीजों पर खर्च हो रहा है वो बेफजूल खर्च नहीं है। खर्च हो रहा है लेकिन आमदनी के अगर संकेत मिल रहे हैं तो खर्च से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पूरे राशिफल को जानिए। नया घर लेने या फिर घर का रेनोवेशन आपको कराना था तो उस पर इस वक्त खर्च हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य देव आपके घर के स्वामी हैं, यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी। वाहन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय इस वक्त ले सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में दुपहिया वाहन होगा और उनका सपना होगा कि यार थोड़ी सी स्थिति अच्छी होए तो एक 4 पहिया वाहन खरीद लूं। शुक्र की राशि है ये। शुक्र की राशि यानी कि वृषभ राशि वाले लग्जरीज को दिल से महसूस करते हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान है तो जीवन में सुखों को भी अहमियत देते हैं, बैलेंस को भी अहमियत देते हैं और रिश्तों को भी बहुत अहमियत देते हैं। तो यहां पर वाहन से जुड़ा हुआ निर्णय, यानी कि नया वाहन, चौपहिया वाहन खरीदना चाहते थे तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है यदि आपने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी। परिवार के लिए यह समय कुछ बड़ा करने की सोच को दर्शाता है, जैसे भूमि, भवन, वाहन की चीजें खरीदने के लिए आप एक कोशिश कर सकते हैं। वहीं मां की सेहत को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वहां पर राहत के संकेत। दूसरी बात मेरे मित्रों, सुखों में वृद्धि कराने वाला है। अब गर्मियों का मौसम आ गया। सपोज कीजिए कि आपके घर में कूलर था, आप बहुत दिनों में सोच रहे थे कि यार अब कूलर में गर्मी लगती है, कूलर से काम नहीं चलता तो एसी ले लें। तो यह समय है जब आप एसी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है। खर्च तो हो रहा है लेकिन सुख सुविधाओं पर, और यह खर्च नहीं होता, ये सुखों की बढ़ोतरी करने वाला संकेत होता है। अब दूसरी चीज भी समझिए मेरे मित्रों, हो सकता है इस वक्त आप जब घर को सुधारें, घर में रेनोवेशन करें या नया घर लें, इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन है तो कुछ दिनों के लिए आपको बाहर के टूर करने पड़ सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जैसे कि आपने काम कर रहे हैं, बॉस से कहा कि भाई बॉस मैं मकान ले रहा हूं, उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है, बॉस ने आपको पैसे दे दिए, अब उनके चुकाने भी है तो बॉस ने कहा कि भाई तुम्हारे पे नई जिम्मेदारी है, तुम थोड़ा बाहर का इलाका भी देख लो। होता है ना कि यार बाहर की भी चीजें होती है कि जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यूपी के जो आसपास के जिले हैं उनमें टूर करो, 5-7 दिन बाहर रहो, 10 दिन बाहर रहो। तो ये चीजें भी आपकी हो सकती है कि घर से कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन वो दूरी नहीं है, वो क्या है, सुखों की प्राप्ति के लिए जो आपको अरेंजमेंट्स करने हैं, उन अरेंजमेंट की पूर्ति के लिए जो कार्य करने हैं उसको पूर्ण करने का यह चरण है मेरे मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। करियर देखिए, सूर्य पद, मान, प्रतिष्ठा के कारक कहे गए हैं, आत्मा के कारक कहे गए हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, 12th हाउस में बैठे हैं, तो विदेश या फिर दूर स्थान पर जाने का आपको अवसर मिल सकता है। विदेश में जाकर के कोई कार्य करना चाहते थे, विदेश में जाकर के बिजनेस की आपकी कुछ प्लानिंग थी, या फिर विदेशी नौकरी यानी कि विदेशी कंपनी में नौकरी के आप इच्छुक थे,
तो वो सपना इस वक्त आपका पूर्ण हो सकता है। वहीं ये वक्त वो है मेरे मित्रों जब पर्दे के पीछे भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। 12th हाउस त्याग का है। 12th हाउस एक तरीके से गुप्त भी है क्योंकि इसकी दृष्टि है 6th हाउस पर पड़ेगी। तो आपके सजेशन यानी कि आप पर्दे के पीछे रहेंगे, आप सबको एक एडवाइस करेंगे कि आप यह करिए, बॉस आप ही हैं लेकिन किसी को पता नहीं। पर्दे के पीछे रह करके भी आप अपने बिजनेस को अपनी एडवाइस से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अनुभव से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के संकेत वृषभ राशि वालों के लिए उच्च सूर्य दे रहे हैं। मेष राशि में सूर्य का जो गोचर हुआ है आपके लिए बहुत शुभ संकेत बना रहा है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते आपको लग रहा था कि यार अब मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं लेकिन स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। प्रमोशन के साथ साथ आपका कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर इस वक्त हो सकता है। आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, आप कोई आश्रम चलाते हैं, आप कोई अनुसंधान वगैरह कर रहे हैं, इस क्षेत्र से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के नए संकेत मिल रहे हैं। मतलब कि सीधे सीधे तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से लाभ मिलने की आपके लिए यहाँ पर आशा जग रही है। सूर्य देव ये संकेत दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है हमारा मानसिक स्थिति। यदि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमारे मन में खुशी है, तो मेरे मित्रों हम बहुत चीजों को आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कभी कभी हमारा मन अगर उदास हो जाए तो किसी चीज में मन नहीं लगता, लेकिन जब हम पॉजिटिव हो, हमारे अंदर एनर्जी हो, सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, सूर्य एनर्जी है, सूर्य आत्मविश्वास है, तो मन आपका इस वक्त थोड़ा सा एकांत की ओर जाएगा। आपका मन करेगा कि यार थोड़ा सा खुद से बातें करूं, खुद से ही सीखूं कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूं। और यह स्थिति यकीन मानिए मेरे मित्रों अगर जीवन में आती है कि बहुत बड़ी मैच्योरिटी का लक्षण होती है। हम हमेशा दूसरों से सलाह लेते हैं, अनुभवी से सलाह लेते हैं, लेकिन कभी अपने मन से बातें नहीं करते, अपनी आत्मा से बातें नहीं करते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और जब हम खुद से बातें करेंगे तो आत्मा से हमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स आएगी और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो जो उस वक्त हम मोटिवेट होंगे, जो विचार आएंगे वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़े हुए होंगे और एक माध्यम होंगे हमें सही रास्ते पर ले जाने का, तरक्की के रास्ते पर ले जाने का, जीवन में कुछ बड़ा करने का। सूर्य क्या है? राजा है ग्रह के। तो राजा जब करता है तो बहुत बड़ा करता है। हमने क्या कहा? सूर्य की दहाड़। दहाड़ क्यों कहा? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। ऐसे ही ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। तो सूर्य की दहाड़। तो यहां पर क्या हो रहा है? आत्मा से बात करना, यानी कि अपनी आत्मा से, अपने अंतर्मन से अपना विश्लेषण करना। ये जहां आपकी कमियों को आपको बताएगा, दूसरा कोई आपकी कमी को बताए, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जब आप खुद से सोचेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार ये गलती तो मुझसे कहीं ना कहीं हो गई, उसको सुधारेंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा और आप एनर्जेटिक बनेंगे, आप परफेक्ट बनेंगे। और यही स्थिति आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान 14 अप्रैल से 15 मई के बीच आती हुई महसूस हो रही है मेरे मित्रों। अंदर ही अंदर चीजों को प्रोसेस करेंगे। आत्मचिंतन इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। 12th हाउस किसका है? आध्यात्मिकता का है, वैराग्य का है, त्याग का है। त्याग किसका? अहंकार का। अगर अहंकार है तो मन करेगा कि नहीं यार मुझे यार त्याग करना है अहंकार का, गुस्से का, तो सही राह पर चल रहा हूं। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं मद्यपान वगैरह करते हैं, कुछ नॉन वेज वगैरह होते हैं, और आपको एकदम से लगने लगेगा कि नहीं यार मुझे आध्यात्मिकता के पद पर आगे बढ़ना है, ये चीजें मुझे छोड़नी चाहिए, और आप कहीं ना कहीं उसके लिए ट्राई भी करेंगे। यानी कि आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगी। आपकी जो विल पावर है इस वक्त पहले से ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य मेरे मित्र देखिए, रोग रिपु ऋण के भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि है। 12th हाउस में सूर्य देव बैठे हैं, उनकी दृष्टि 6th हाउस पर है। तो क्या कि शत्रुओं पर विजय दिला रही है। कॉम्पिटिटर्स यदि अब तक आपको परेशान कर रहे थे तो मेरे मित्रों यह वह समय है जब आपकी इतनी स्मार्टनेस होगी, आपकी पॉलिसीज इतनी स्मार्ट होंगी, आपके सोचने का तरीका इतना स्मार्ट होगा कि शत्रु खुद अपनी ही चाल में उलझ जाएगा। आपके बारे में सोचने का उसको शायद मौका ही ना मिले। आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है, अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत दे रहा है।
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दिल्ली में जाकर के पढ़ते हैं, बॉम्बे जाकर के पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, आपका सपना है कि यार मैं किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई करूं, तो वो सपना इस वक्त आपका पूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक है सूर्य। सूर्य दृढ़ आत्मविश्वास के कारक है, सूर्य पिता के कारक है, पिता का सपोर्ट मिल रहा है, माता का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो रोगों से लड़ने की आपको क्षमता मिलेगी। कोई लंबे समय से यदि आपको कोई रोग चल रहा था तो उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पर जो है सूर्य देव के 12th हाउस में आने से आपका मजबूत होगा। अभी देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको सावधानी रखनी है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे मित्रों जीवन के एक पक्ष को जान ले दूसरे पक्ष को ना जाने तो ये अच्छा संकेत नहीं कहा जाता, इसलिए हर पक्ष को जानना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो थोड़ा सा आंखों में हल्की सी कुछ दिक्कत या सिर में कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत या फिर पैरों के तलवे में कुछ जलन की दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें आपको महसूस हो सकती है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हल्की हल्की चीजें से इस तरह की आपको फील यहाँ पर हो सकती है। अब देखिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण अंग करियर के बाद यही होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना तो करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है और ना ही दाम्पत्य को, क्योंकि दाम्पत्य और करियर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो मेरे मित्रों प्रेम और दाम्पत्य, यहां पर अगर आप ईगो करते हैं, आपके अंदर अहंकार है, तो ये आपके रिश्ते में थोड़ी सी उलझन ला सकता है। लेकिन यदि आपके अंदर ईगो नहीं है, आपकी भाषा बहुत मृदु है, सूर्य क्या है? सच्चाई के प्रतीक है, सूर्य राजा है। यदि आपका रिश्ता सच्चा है, आप एक दूसरे से ऑनेस्टली प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम आपका आपके लिए बहुत मजबूत हो सकता है, एक दूसरे की समझ बढ़ सकती है, मैच्योरिटी यहां पर आती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर रिश्ता स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं फील हो सकती है। देखिए हमने क्या कहा, आत्मचिंतन। जब आदमी आत्मचिंतन करता है तो वो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, और जब हम खुद से ही बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी कुछ संकेत हमें वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिलते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में, सब में लिखा है कि आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, उसका गूढ़ रहस्य क्या है? यही तो है कि जब आप खुद से बातें करेंगे तो यूनिवर्स से भी कुछ संकेत आपको मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आप उनको भरोसा रखेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रेम मनुष्य की बात नहीं कर रहा, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, हो सकते हैं शिव जी हो सकते हैं हनुमान जी हो, कोई भी आपके आराध्य हो सकते हैं, उनको ध्यान में रख करके ही आप बातें करोगे। उनका बार बार आपको ध्यान आएगा, ये प्रभु मैंने ये करना है तो मैं कैसे करूं, क्या मैं सही रहूंगा? आप मन ही मन सोच रहे हैं और अपने आराध्य को याद कर रहे हो। उस वक्त आपके मन में कुछ और नहीं चल रहा, और प्रभु क्या कहता है? एकाग्रता। उस वक्त आप बिल्कुल एकाग्र होंगे, अपने प्रभु से बात करेंगे, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्स से संकेत मिले। क्यों? क्योंकि आराध्य को आपने बीच में रखा है। उस वक्त आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने आराध्य से बात कर रहे हैं, और यही स्थिति आध्यात्म से भी आपको जोड़ती है और आपको हर चीज के बारे में जानने का एक अलग अंदाज प्रदान करती है। बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। देखिए क्यों? सूर्यदेव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के स्वामी है, तो बिजनेसमैन के लिए, जो वृषभ राशि के बिजनेसमैन है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटर्स पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि आपके करियर में अगर कोई उलझन थी, आपके बिजनेस में कोई उलझन थी, तो वो दूर हो रही है। सूर्यदेव का एक चीज है, सूर्यदेव के अंदर ताकत है, सूर्यदेव के अंदर तेज है, सूर्यदेव के अंदर गर्मी है, और सूर्यदेव राजा है। और जिस राशि में सूर्यदेव इस वक्त बैठे हैं वो मंगल देव ठीक उनसे एक घर पहले हैं। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? यानी कि राजा के पीछे सेनापति है, तो राजा को सेनापति का पूरा साथ इस वक्त मिल रहा है। तो ये क्या करेगा? ये आपके सोचने की दिशा को बदलेगा। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ सकते हैं, अचानक से नए अवसर आपको मिल सकते हैं, ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, बड़े कोई बड़ा प्रोजेक्ट व्यापारियों को इस वक्त मिलने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आध्यात्मिक और आंतरिक विकास, यह इस गोचर का सबसे बड़ा अगर कहें तो वरदान हो सकता है मेरे मित्रों। क्यों? ध्यान में रुचि, साधना में रुचि, आध्यात्म में रुचि और अपने आराध्य के प्रति अगाध विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकांत में खुद से बातें करना, यानी कि खुद को इंप्रूव करना, जीवन के सत्य को समझना, उनको समझ करके अपने जीवन में एग्जीक्यूट करना,
और प्रगति के रास्ते पर आगे चलना। यानी कि यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का एक बहुत ही सरल माध्यम है, क्योंकि सूर्य के पास इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है और सूर्य आपके सुखों के स्वामी है। यानी कि सुखों के राह पर आप कैसे कदम बढ़ा सकते हैं, यह आपको सूर्य देव बता रहे हैं। अब मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं जिन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि पिता, गुरु और अधिकारी, इनसे आपके लिए सपोर्ट की स्थिति इस वक्त बन रही है। नेतृत्व क्षमता और अधिकारों में आपके वृद्धि के संकेत इस वक्त चल रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, सामाजिक प्रभाव आपका बढ़ सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपके लिए नए आयाम हो सकते हैं। यानी कि आपकी जो पहचान है, जो आपका प्रभाव है, वो बहुत बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे सकता है। आत्मबल, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों, अब कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। क्या? घरों के सुखों पर खर्च तो करना है, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। घर में जो चीजें पहले से ही मौजूद है, उनसे काम चल रहा है तो मत खरीदे। अब इसका मतलब यह नहीं कि कूलर है और हम एसी लेना चाहते हैं तो एसी ना खरीदे, ना ना। हम कह रहे हैं कि अगर घर में कूलर है और आप नया कूलर लेने का विचार बना रहे हैं तो कूलर खरीदना है तो उस पर खर्च ना करें। हाँ, सुख सुविधाओं को बढ़ाना है, लग्जरीज को बढ़ाना है, और एसी के लिए आप रिलायबल है, यानी कि सामर्थ्यवान है और मन में विचार बन रहा है तो उस पर खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके शुक्र को मजबूत कर रहा है, जो कि आपके राशि के स्वामी है। हर खर्च को समझें। ऐसा नहीं कि यार जो मन में आया वो कर दिया, नहीं। सोच समझ करके प्लानिंग के साथ अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको इस वक्त करना चाहिए। ज्यादा सोचने से बचे। कोई भी चीज माइंड में आ रही है उसको बार बार सोच रहे हैं, नहीं। एक बार सोचा, पूरी तरीके से निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन पर पहुंचे और फिर उसके बारे में नहीं सोचे। जितना सोचेंगे उतना कहीं ना कहीं माइंड जो है वो उलझन में आ सकता है। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि किसी उलझन में फंसना है। जब भी आत्मविश्लेषण करने का मन करे तो थोड़ी देर आत्मविश्लेषण करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर यह नहीं कि पूरी रात आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, नहीं। थोड़ी देर आत्मविश्लेषण करिए और उसके बाद अपने परिवार के साथ जाकर के बातें कीजिए। 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में आपने खुद से बातें की, आगे बढ़ने का विचार बनाया, अपने आइडियाज को क्रिएट किया। उसके बाद अपने परिवार के बीच बैठ करके बात करें। ये आपके सुखों को जहां बढ़ाएगा, वहीं आपके माइंड को फ्रेश करने में आपकी मदद करेगा। तभी हमने कहा कि यह समझदारी ही सब चीजों को तय करने वाली है। तो स्मार्ट मूव करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट अपनी थॉट्स रखनी है। नींद पूरी लें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, घर का शुद्ध भोजन लें, सादा भोजन लें, बाहर की ओर मत खींचे। बहुत सी बार होता है ना कि यार रोज की रोज बाहर से खाना मंगाना, मत। जाना ही है तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार का प्रोग्राम बनाए। रिश्तों में मेरे मित्रों संवाद बनाए रखें। अपने मन की बात अपने पार्टनर से खुल करके कहें। कोई कंफ्यूजन है तो उसको तुरंत क्लियर करें। ऐसा नहीं कि अपने मन में बात रखें। कोई भी निर्णय है उसको सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। मेरे मित्रों, आपका अगर कुछ खर्च हो रहा है तो वो व्यर्थ खर्च नहीं हो रहा, बेफजूल का खर्च नहीं हो रहा। ये चीजें, ये सूर्य का गोचर काल आपको सिखा रहा है कि असली सुख कहाँ है, किस प्रकार से परिवार को सुखी करके आप खुश हो सकते हैं, किस प्रकार से परिवार में आपका सुख छिपा हुआ है, किस प्रकार से परिवार की सुख सुविधाओं को आप बढ़ा सकते हैं। यह गोचर इस पर आपका फोकस करा रहा है। सूर्य की शक्ति आपको नई चेतना दे रही है, आगे बढ़ने के मौके दे रही है। सूर्य की दहाड़ आपको गिराने के लिए नहीं आई, बल्कि अंदर से मजबूत बनाने के लिए आई है। कौन सी बातें राशिफल में आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।